क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहस के बाद गलती आपकी नहीं थी, फिर भी आपको ही गिल्टी महसूस होने लगा? आपने अपनी बात सही तरीके से कही, लेकिन सामने वाले ने ऐसा माहौल बना दिया कि आप खुद ही सोचने लगे, शायद सच में मेरी ही गलती थी। अगर ऐसा बार बार होता है, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में इमोशनल मैनिपुलेशन का पैटर्न मौजूद हो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। हर आर्ग्यूमेंट, हर नाराजगी या हर डिसएग्रीमेंट को मैनिपुलेशन नहीं कहा जा सकता। मैनिपुलेशन तब चिंता का विषय बनती है जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी फीलिंग्स, गिल्ट, फियर या कंफ्यूजन का इस्तेमाल करके आपके डिसीजंस और बिहेवियर को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे साइकोलॉजिकल साइंस जो इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानने में आपकी मदद कर सकते हैं। 1. हर गलती का दोष आप पर डालना। क्या आपके पार्टनर की कोई गलती हो और कुछ ही मिनटों में बातचीत आपकी गलतियों पर पहुंच जाए? उदाहरण के लिए, आपने सिर्फ यह कहा कि तुमने मुझसे बिना बताए प्लान बदल दिया, मुझे बुरा लगा। लेकिन सामने से जवाब आता है, तुम हमेशा मेरी गलतियां निकालते रहते हो। और कुछ ही देर में आप अपनी शिकायत भूलकर अपनी ही सफाई देने लगते हैं। एक बार ऐसा होना मैनिपुलेशन साबित नहीं करता, लेकिन अगर हर कॉन्फ्लिक्ट में जिम्मेदारी लेने की बजाय बार बार दोष आपके ऊपर डाल दिया जाए, तो यह एक अनहेल्दी कम्युनिकेशन पैटर्न हो सकता है। हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों लोग अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। 2. आपको बार बार गिल्टी महसूस कराना। मैनिपुलेशन का एक कॉमन तरीका है गिल्ट का इस्तेमाल करना। मान लीजिए, आपने किसी दिन अपने लिए थोड़ा समय मांगा। इसके जवाब में पार्टनर कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए समय निकालना ही चाहिए। अब समस्या आपकी जरूरत नहीं रही, बल्कि आपको अपनी जरूरत के लिए ही गिल्टी महसूस कराया जा रहा है। हेल्थी रिलेशनशिप में आपकी पर्सनल नीड्स को समझने की कोशिश की जाती है। प्यार का मतलब यह नहीं कि आपको अपनी हर जरूरत छोड़नी पड़े। 3. साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए करना। कभी कभी किसी व्यक्ति को शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए, यह बिल्कुल सामान्य है। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट और हेल्दी स्पेस में अंतर होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैं अभी परेशान हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए, हम बाद में बात करेंगे, तो यह हेल्दी कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपको पनिश करने के लिए घंटों या दिनों तक इग्नोर करे, आपको परेशान करे और बातचीत की कोई संभावना ही न छोड़े, तो यह इमोशनल कंट्रोल का संकेत हो सकता है। अंतर इंटेंट और पैटर्न में है। 4. आपकी फीलिंग्स को बार बार इनवैलिड करना। क्या आपने कभी अपनी परेशानी बताई और सामने से जवाब मिला, तुम बहुत सेंसिटिव हो, या तुम हर बात को बड़ा बना देते हो, या तुम्हें तो हर चीज की प्रॉब्लम होती है? किसी व्यक्ति की फीलिंग्स से अग्री करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाना या लगातार उन्हें इनवैलिड करना हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। आप किसी से कह सकते हैं, मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। यही रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन है। 5. आपको अपनी याददाश्त पर शक करवाना। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी घटना को अलग तरीके से याद कर सकता है, यह सामान्य है। लेकिन अगर आपका पार्टनर बार बार ऐसी बातें कहे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हें सब गलत याद रहता है, तुम हमेशा चीजें बना लेते हो, और धीरे धीरे आपको अपनी ही मेमोरी और परसेप्शन पर शक होने लगे, तो यह गंभीर वार्निंग साइन हो सकता है। इसे कई संदर्भों में गैसलाइटिंग कहा जाता है। गैसलाइटिंग एक ऐसा मैनिपुलेटिव पैटर्न हो सकता है जिसमें व्यक्ति दूसरे की रियलिटी और परसेप्शन पर लगातार संदेह पैदा करता है। इसलिए अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो कि शायद मैं ही हर चीज गलत समझ रहा हूं,
तो अपने अनुभवों को गंभीरता से लेना जरूरी है। 6. प्यार और दूरी को रिवॉर्ड और पनिशमेंट की तरह इस्तेमाल करना। मान लीजिए आपने पार्टनर की बात नहीं मानी और अचानक वह कहता है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, या आपने उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, तो अचानक बहुत प्यार और अटेंशन मिलने लगता है। अगर यह पैटर्न लगातार दोहराया जाए तो प्यार और अटेंशन रिलेशनशिप का नेचुरल हिस्सा रहने की बजाय कंट्रोल का साधन बन सकते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप में अफेक्शन को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता कि मेरी बात मानोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो प्यार नहीं मिलेगा। साथ आपको धीरे धीरे अपनी पहचान छोड़ने के लिए मजबूर करना। मैनिपुलेशन हमेशा सीधे शब्दों में नहीं होती, कभी कभी यह धीरे धीरे शुरू होती है। पहले कहा जाता है, मुझे तुम्हारे इस दोस्त के साथ रहना पसंद नहीं, खैर तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है, खैर मेरे लिए फैमिली से ज्यादा जरूरी कौन है। और धीरे धीरे आप अपने दोस्तों से दूर होने लगते हैं, अपने इंटरेस्ट्स छोड़ने लगते हैं और अपने फैसले भी पार्टनर की अप्रूवल के बिना लेने से डरने लगते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप में दो लोग एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, लेकिन एक दूसरे की पूरी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करते। आपका रिलेशनशिप महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपकी अपनी आइडेंटिटी भी महत्वपूर्ण है। मैनिपुलेशन और नॉर्मल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में अंतर। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, हर पार्टनर कभी न कभी गलती करेगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी अपनी बात गलत तरीके से कह देगा और कभी कभी दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि रिलेशनशिप मैनिपुलेटिव है, अंतर अक्सर पैटर्न में होता है। अगर कोई व्यक्ति गलती होने पर उसे स्वीकार करता है, माफी मांगता है, अपना व्यवहार सुधारने की कोशिश करता है और आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करता है, तो यह हेल्दी रिपेयर का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर वही व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, आपको गिल्टी कराया जाता है, आपकी रियलिटी पर सवाल उठाया जाता है और आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप कैसा दिखता है? एक हेल्थी रिलेशनशिप में आपको हर समय यह डर नहीं रहता कि अगर मैंने अपनी बात कही तो पार्टनर नाराज होकर मुझे छोड़ देगा। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप नो कह सकते हैं, आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं, आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपनी बात साबित करने के लिए लगातार खुद को छोटा नहीं करना पड़ता। हेल्थी रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, बाउंड्रीज होती हैं, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होता है और दोनों लोगों की इंडिविडुअलिटी की भी जगह होती है। अगर आपको मैनिपुलेशन महसूस हो तो क्या करें? सबसे पहले तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने की बजाय अपने अनुभवों को समझने की कोशिश करें। क्या यह सिर्फ एक घटना है या यह व्यवहार बार बार हो रहा है? क्या पार्टनर अपनी गलती स्वीकार करता है? क्या बातचीत के बाद बदलाव आता है? क्या आपकी बाउंड्रीज का सम्मान होता है? क्या आप इस रिश्ते में खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं? अगर कोई पैटर्न लगातार बना हुआ है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मददगार हो सकता है। और अगर रिलेशनशिप में लगातार इमोशनल अब्यूज, धमकी, डर या कंट्रोल मौजूद है तो किसी योग्य मेंटल हेल्थ या रिलेशनशिप प्रोफेशनल से मदद लेना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। याद रखिए, हर डिसएग्रीमेंट मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको गिल्टी महसूस कराए, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिड करे, आपकी रियलिटी पर सवाल उठाए, आपकी बाउंड्रीज को इग्नोर करे और अपने बिहेवियर के जरिए आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे,
तो इन पैटर्न्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सच्चा प्यार आपको लगातार कॉन्फ्यूज्ड या गिल्टी महसूस कराने के बजाय आपको रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी देने की कोशिश करता है। एक हेल्थी रिलेशनशिप में आपको पार्टनर के साथ रहने के लिए अपनी पहचान खोने की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, प्यार में समझौते हो सकते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना प्यार की कीमत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल और ओरिजिनल वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।